तो सवाल है आप लोग को क्लास 9th जया मीठी से कितने सवाल हैं? 20 सवाल है। प्रथम सवाल क्या है? एक रेखाखंड में कितने छोर या अंत बिंदु होते हैं? बोलिए कै गो होता है? 2। बिल्कुल सही बात है, 2 होता है छोर या अंत बिंदु। अगला सवाल बोलिए। 2 बिंदुओं से होकर कितनी सरल रेखाएं गुजर सकती है? बोलिए। 1। क्या सवाल था? 2 बिंदुओं से होकर कितनी सरल रेखा गुजर सकती है? जी हाँ, सही बात है, 1 होगा। इसे 1 और 1 लिखते हैं। अगला सवाल रेखा में अधिक से अधिक कितने बिंदुएं उभयनिष्ठ हो सकती है? क्या था? 2-3 रेखाओं में अधिक से अधिक कितने? बोलिए काय बिंदु होगा उसमें? एक भी नहीं। हाँ? एक भी नहीं। 2 भिन्न रेखाओं में अधिक से अधिक है, तो गलत जवाब आप लोग का हुआ। सही उत्तर क्या होगा? 1 बिंदु। जब 2 रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काटती हो तो उन्हें किस प्रकार की रेखाएं कहते हैं? बोलिए। गलत जवाब है प्रतिच्छेदी रेखा। अगला सवाल बोलिए। जब एक रेखा पर कोई दूसरी रेखा इस प्रकार हो कि दोनों रेखाएं के बीच 90 डिग्री का कोण बने तो उन्हें किस प्रकार की बोलिए। रेखाएं कहते हैं? बोलिए। कैसा रेखा होगा? गलत बात। कैसा रेखा ना पूछ रहा है, तो रेखा के बारे में बोलना है। परस्पर लंब या लंबिक रेखा खंड, ऐसा बोलिए। परस्पर लंबिक रेखा या लंब रेखा खंड, ऐसा भी बोल सकते हैं। जब 2 रेखाओं के बीच की दूरी बिंदु पर समान हो तो उसे किस प्रकार की रेखाएं कहते हैं? बोलिए। समबाहु क्या था? जब 2 रेखाओं के बीच की दूरी किसी भी बिंदु पर समान हो तो उसे किसी भी बिंदु पर समान हो तो उसे किस प्रकार की रेखाएं कहते हैं, यही ना सवाल था। तो जवाब क्या होना चाहिए था? समांतर रेखा। जिस कोण की माप 180 डिग्री से ज्यादा किंतु 360 डिग्री से कम हो तो उन्हें किस प्रकार का कोण कहते हैं? किस प्रकार का कोण कहते हैं? अधिक कोण। अधिक गलत जवाब है, कहीं से सही भी आ रहा है। सही जवाब क्या होगा? पुनर्युक्त कोण। 1 डिग्री का पूरक और समपूरक कोण लिखें। 1 डिग्री का पूरा कोण कितना? 90 डिग्री माइनस x डिग्री 180 डिग्री माइनस x डिग्री। यानी 2 सवाल है इसमें, तो 1 डिग्री का पूरा कोण कितना? 90 डिग्री 90 डिग्री माइनस x 1 डिग्री। और दूसरा सवाल है इसमें समपूरक कोण, वो क्या होगा? 180 डिग्री माइनस x डिग्री। 180 डिग्री माइनस 1 डिग्री। ठीक है, विमुख कोण परस्पर डॉट डॉट होता है। बोलिए। समान होता है। अगला सवाल बोलिए। एक बिंदु से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है? बोलिए। अनंत। अनंत। वैसी आकृति को क्या कहते हैं जिसमें लंबाई चौड़ाई और मोटाई कुछ भी ना हो? बोलिए। बिंदु। सही जवाब है बिंदु। जब एक बिंदु पर कितनी समकोण का कोण बनता है? बोलिए। कितने समकोण? एक बिंदु पर कितने का कोण बनता है? एक बिंदु पर कितने का कोण बनता है? 360 डिग्री। तो यहाँ पर समकोण में पूछ रहा है, तो 360 डिग्री का मतलब क्या समकोण? क्या उसका होगा 4। जी हाँ, तो जवाब क्या होना चाहिए था? 4 समकोण। अगर अंश में पूछता था 360 डिग्री लिखाता। जब किसी सरल रेखा के एक बिंदु पर 2 कोण बनते हैं तो उसे किस प्रकार का कोण कहते हैं? बोलिए। किस प्रकार का कोण कहते हैं? क्या हुआ जी? कोई भी नहीं। एक सरल रेखा के एक बिंदु पर 1 और 2 कोण बनते हैं तो उसे किस प्रकार का कोण कहते हैं? दोनों कोण का बारे में बोलना होगा। इसका मतलब है कि आप लोग का जवाब नहीं हुआ, रैखिक युग्म होगा। जब किसी सरल रेखा के एक बिंदु पर 1 और 3 या 3 से अधिक कोण बनते हैं तो उन्हें किस प्रकार का कोण कहते हैं? हाँ बोलिए। जवाब क्या है? जब 2 कोण बनेगा तो रैखिक युग्म, जब 2 से अधिक कोण बनेगा तो उसे सरल रेखीय कोण कहते हैं।
जवाब होगा सर, लिखिए कौन। तीन भुजा से घिरा हुआ बंद आकृति क्या कहलाता है? त्रिभुज। सही बात है, त्रिभुज। किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितने अंशों के बराबर होता है? बोलिए। 90 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जो 90 डिग्री होता है। 180 डिग्री। क्या है, आप लोग ने आगे पीछे करते हैं, एक जवाब ना होना चाहिए था। क्या हो गया? 180 डिग्री। अगला समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण का मान कितने अंशों का होता है? बोलिए। 180 डिग्री। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, तीनों कोण होता है तो प्रत्येक 180 का हो जाएगा। तीनों का योग होता है 180, तो एक कोण का मान कितना होगा? जब तीनों कोण समान होगा तो समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण समान होता है। जवाब है 60 डिग्री। यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई समान हो तो उन्हें किस प्रकार का त्रिभुज कहेंगे? बोलिए। समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज। किसी त्रिभुज का तीन कोण 50 डिग्री, 70 डिग्री और 60 डिग्री है तो वह त्रिभुज कोण के आधार पर किस प्रकार का त्रिभुज? बोलिए। कोण के आधार पर, कोण के आधार पर बताना है, खोला हुआ है कोण के आधार पर। जब तीनों तीन किस्म का कोण है, सब 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है, तो कैसा कौन त्रिभुज होगा? कोण के आधार पर बोलना है। कोण के आधार पर मतलब समकोण होगा कि न्यून कोण होगा कि अधिक कोण होगा? न्यून कोण होगा। तो आप लोग गलत जवाब लिखे हुए हैं, तो लिखिए न्यून कोण। यदि किसी त्रिभुज ABC में AB बराबर BC बराबर AC तो वह त्रिभुज किस प्रकार का त्रिभुज कहलाएगा? बोलिए। तीनों भुजा बराबर हुआ, AB बराबर BC बराबर AC दिया हुआ है त्रिभुज में। तीनों भुजा बराबर है तो कौन त्रिभुज होगा? नहीं मालूम है। तीनों भुजा बराबर है तो कौन त्रिभुज होगा? समबाहु होना चाहिए था। क्या आप लोग बनाए? और सवाल है? तब 20 क्वेश्चन में आप लोग का कितना कितना सवाल सही हुआ? जब आप बताइए। मेरा 1 2 3 4 अपना अपना काउंटिंग कीजिए। 7 8 9 10 11 13। जिनका 13 सही है, 13 पचे 65 नंबर आया है। 65 बटा में 100 लिखिए आप लोग। चलिए, इससे कम या ज़्यादा? ज़्यादा वाला में कुछ है क्या? 13 से ज़्यादा सही वाला गिनिए अपना अपना। सब आदमी को जितना सही है उतना पचे। कितना जोड़ लीजिए? हाँ, आपका क्या को सही है? 10 लिखिए। 50 बटा में 100, आपका कितना सही है? 13 पचे 65। आपका क्या को सही है? 12। तो 60 बटा में 100 लिखिए। अरे लड़की करियो। 9 सही है, तो लिखो 45 बटा में 100। तुम्हारा क्या गो? तो लिखो 60 बटा में 100। हाँ, तुम्हारा 6 गो मात्र। तो 6 पचे 30 बटा में 100, यानी पास मात्र किए। और लड़के क्या गो? 7 गो। तो 35 बटा में 100 लिखिए। आपका 8 गो। 40 बटा में 100 लिखिए। क्या गो? 6 गो, यानी 30 बटा में 100, यानी सीधे पास। इतना आसान क्वेश्चन में। हाँ, तुम करियो। 10 गो। तो 50 बटा में 100। हाँ, तुम्हारा 10। तो 10 पचे 50 बटा में 100 तुम्हारा भी। हाँ, तुम 10 बटा में, तो 10 पचे 50 बटा में 100। हाँ, तुम्हारा 9 पचे 45 बटा में 100 लिखिए आप नंबर। हाँ, चलिए इधर। क्या गो? 12। तो 60 बटा में 100 लिखिए। आपका 12। तो आपका भी हो गया। 12 पचे 60 बटा में 100। आपका 13 पचे 65। चलिए, तो 65 बटा में 100, यानी हाईएस्ट नंबर मात्र 65। हाँ, 65 नंबर उठाने वाले 2 व्यक्ति, यानी वो हो जाता है 60% से प्लस हुआ। तो वो फर्स्ट डिवीजन में आए 2 आदमी। 65 नंबर 2 आदमी को ना है।